कर्नाटक में चुनावी घमासान, बीजेपी नेता की ऑडियो वायरल, ईसी ने उठाया बड़ा कदम। कर्नाटक में जब से विधानसभा के चुनावों का बिगुल बजा है, तब से ही यहाँ का राजनीतिक पारा हाई है। पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब राज्य में एक तथाकथित ऑडियो क्लिप काफी वायरल हो रही है, जिसमें बीजेपी के एक नेता जनता दल सेक्युलर के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन स्वामी को अपनी उम्मीदवारी वापसी लेने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि ये ऑडियो क्लिप जैसे ही वायरल हुआ, वैसे ही मीडिया की सुर्खियां बन गया। लेकिन अब इस तथाकथित ऑडियो क्लिप को लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया है। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं मामले को लेकर चुनाव आयोग की ओर से प्रेस रिलीज भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग ने ऑडियो क्लिप मामले को गंभीरता से लिया है, जिसमें जेडीएस उम्मीदवार को भाजपा उम्मीदवार की ओर से नामांकन वापस लेने का दबाव डाला जा रहा है। साथ ही आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि इस तरह के मामले में हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। कर्नाटक चुनाव में भ्रष्ट तरीकों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से कर्नाटक सीईओ को निर्देश दिया गया है कि वो लगातार चुनाव प्रक्रिया पर पैनी नजर रखें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजर बनाए रखें, किसी भी तरह की गलत हरकत को न होने दें। दरअसल वायरल हो रही तथाकथित ऑडियो क्लिप में सुनाई दे रहा है कि कर्नाटक की चामराजनगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार वी सोमना ने उसी सीट पर जनता दल सेक्युलर के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन स्वामी को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश की। इसके बदले सोमना ने जेडीएस उम्मीदवार स्वामी को पैसे और सरकारी गाड़ी दिलाने की पेशकश की। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने कर्नाटक के मुख्य मतदान अधिकारी को भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होना है। सभी 224 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि चुनाव के नतीजों की घोषणा 23 मई को होगी। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, लेकिन पिछले दिनों कई मीडिया संस्थानों द्वारा कराए गए ओपिनियन पोल में ऐसा दावा किया गया था कि यहाँ का चुनाव त्रिशंकु की ओर बढ़ रहा है, जिसमें सबसे बड़ा कारण जेडीएस है। हालांकि सभी पार्टियां भले ही अपनी जीत का दावा ठोक रही हों, लेकिन नतीजे ही ये तय करेंगे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किस पार्टी का उम्मीदवार विराजमान होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।